उठा के आ गए, मुंह उठा के आ गया ना। चलो, बड़े बेशरम हो। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है ना। दोनों सर्कुलर ट्रैक है, एक ये है और फिर यहां से ऐसे, इसका सेंटर यहां कहीं है और इसका सेंटर यहां कहीं है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दिया हुआ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 और साइकिल विथ साइक्लिस्ट वेट कितना है 100 किलो, ठीक है। और ये भाई साहब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब समझते हो, उस पे नेट फोर्स 0 है ना। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब नेट फोर्स 0 है। क्यों? बिल्कुल, एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब देखो क्या क्या सवाल पूछ रहा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड, पहला कहां गया, पहला फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट पॉइंट बी एंड डी। चलो, तो जब बी पे साइक्लिस्ट है यहां कहीं, नॉर्मल एट बी, नीचे 1000 कैसे लिख दिए सर? 100 गुने 10, बिल्कुल बिल्कुल। और ये किस रफ्तार से चल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है। कल यहाँ पे बच्चा लोग आएगा 6th का, वो बता देगा, उसको आता, सही में आता है, ठीक है, तो उससे सिखा देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे आता ना, कल पूजा होगा तो 6th का बच्चा आएगा, उससे हम सॉल्व करवा देंगे। चलो, 5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो सेंटर की तरफ का फोर्स 1000 माइनस nb बराबर mv स्क्वायर बाय r। तो nb क्या हो जाएगा? नॉर्मल b पे क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ? 25। अरे 25 ही बच रहा है ना, देखना कुछ गड़बड़ ना करें। 1000 माइनस 25 यानी 975। तो इस हिसाब से डी पे भी नॉर्मल कितना आ जाएगा? 975 आ जाएगा ना। एक घुसा मारे, फ्री बॉडी डायग्राम, हवा में मत उड़ो। जब यहां पे साइक्लिस्ट होगा तो नॉर्मल ऐसे और mg नीचे, अरे होगा ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर nd माइनस 1000 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से आ जाएगा nd बराबर 1025, ठीक है। हो सकता है वर्मा जी 9.8 से सॉल्व किए हो तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। देखो यहां पे नॉर्मल ज्यादा होगा और यहां पे नॉर्मल कम होगा। इसका एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं। बहुत तेजी से कभी ब्रेकर पे चले हो, ब्रेकर रोड ब्रेकर, या कोई ऐसे ढलान वाला इलाका हो, बहुत तेजी से साइकिल चलाना, हवा में उड़ जाओगे थोड़ा सा, है ना। नॉर्मल छूट जाता है, नॉर्मल क्योंकि यहाँ कम हो है, नॉर्मल कम है ना, और यहाँ नॉर्मल ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? कभी फील किए हो यहाँ थोड़ा हल्का जैसा लगेगा? हाँ, थोड़ा सा हल्का जैसा लगता है। वही बड़ा भी रहता है ना, तो उस पर से ऐसे चढ़ोगे ना तो थोड़ा हल्का फील करो, ठीक है। अरे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। चलो अगला पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट b, c एंड d। जब b पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना, जब c पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना, जब d पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स तो टेंजेंशियल ही लग सकता है। अरे टेंजेंशियल ही लग सकता है ना। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0।
तो रे हाँ ना बोलते जाओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। यहां पे भी जीरो। तो मान लो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, मान लेते है ना, तो लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स F एट B बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा फ्रिक्शन? जीरो। यहां पे भी देखना जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। हे भगवान, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किए थे, याद है भी है कि नहीं? हाँ, dv बाई dt मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ना सोच सकते हैं ये स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, रेडियस को लगा तब भी जीरो आ रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ फ्रिक्शन। कांस्टेंट है ना स्पीड। अबे 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 अबे, ये अगर दो सरफेस से कांटेक्ट का तो फ्रिक्शन ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलर लगता है। जैसे वो उधर स्पीड कांस्टेंट और उधर रहेगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा। सुन 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 सुन, ये साइकिल ऐसे ऐसे रोड नहीं है, ये ऐसे है और ऐसे है। अच्छा, ऐसे समझ रहा है क्या तू? ऐसे बनाए तो हो जीरो आ रहा है। अब जीरो आ रहा है तो क्या मतलब? अबे ये रोड mg नीचे लगा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? mg अंदर नहीं लगा रहे हैं। ये कहां से आ गया ये? ऐसे है रोड, फिर ऐसे है, साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा, ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, फिर ऐसे गया, तो यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर कि ऐसे? अबे अभी तक सब ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा समझ रहा था क्या? अबे ये ऐसे रोड है, पहाड़ है पहाड़। हे भगवान, हे भगवान, अब समझ में आया? हे भगवान। चलो, हाँ, यहां पे थोड़ा सा पंगा है, यहां देख लो, यहां जब पार्टिकल होगा तो mg नीचे। अबे तो इससे भी नहीं समझ रहा है, mg दिखा रहे हैं कैसे? mg नीचे यानी 1000, इधर 45, अरे इधर 45 और इधर भी 45। अब ये हमसे मत करवाना ज्योमेट्री, ठीक है? ये 45, ये 45, तो इधर mg बाय रूट टू, अरे होगा mg बाय रूट टू, और इधर mg बाय रूट टू। कोई दिक्कत? रिजॉल्व किए हैं भाई, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब है, यहां पे साइक्लिस्ट, तो इधर लग रहा है mg बाय रूट टू, टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है, तो ये तो स्पीड को बढ़ा देगा, जबकि बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब पक्का फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे, अरे लगा होगा। और नेट फोर्स अगर टेंजेंट के अलॉन्ग जीरो कर दें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सी पे। अरे सिर्फ नेट टेंजेंशियल फोर्स जीरो की है, ऐसे शकल क्यों देख रहे हो, है ना? अरे है कि नहीं है? अब आ रहा है खतरनाक पार्ट। नॉर्मल फोर्स बताना है रोड और टायर के बीच में, सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद। सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद, ठीक है? पहले ये लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं नॉर्मल वाला पंगा। सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद नॉर्मल बताना, ठीक है? यहां तक लिखो जल्दी से।
अच्छा, सी पे फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको भी हटा देते थोड़ा सा, सिर्फ सेंटर की तरफ वाला फोर्स हम देख रहे हैं, है ना। तो इधर mg/√2, इधर mg/√2। अच्छा, साइक्लिस्ट ऐसा साइकिल लेके आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पर भी नॉर्मल इधर ही होगा और यहां पर भी नॉर्मल इधर ही होगा। अरे नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, साइक्लिस्ट ऐसे आ रहा है साइकिल पे, तो सी से जस्ट पहले नॉर्मल ये होगा, अरे होगा, इसको बोल देते हैं नॉर्मल एट सी से जस्ट पहले, सी माइनस, मैथ में यूज किए होगे टर्म लिमिट में, ठीक है, सी से जस्ट पहले, और सी के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वहां नॉर्मल एनसी प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा, आपको पता है सी से जस्ट पहले वो इस सर्कल में, और सी के जस्ट बाद वो इस सर्कल में, है ना। तो सी से जस्ट पहले इस पे नेट फोर्स किधर होना चाहिए? इधर, और सी के जस्ट बाद इस पे नेट फोर्स, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर किसी भी सर्कल में कोई पार्टिकल है तो नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होना पड़ेगा उस पे, कितना? mv²/r। कुछ नहीं समझ में आया? अच्छा, चलो, तो यहां पे देखो, सेंटर की तरफ फोर्स mg/√2 और सेंटर से अबे nc माइनस, अरे होगा, तो mg/√2 माइनस nc माइनस, अभी ये माइनस कुछ मत समझना हो, बस सिंबल है, बराबर mv²/r, mv²/r। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल, तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, एनसी माइनस आ जाएगा आपका 1000/√2 माइनस ये 25, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ये एनसी माइनस और एनसी प्लस, इसके लिए लिखे एनसी प्लस माइनस mg/√2, कहां पे मास 1000 है कि मास 100 है? सो के उठा क्या? एनसी प्लस माइनस mg/√2 बराबर mv²/r, तो एनसी प्लस क्या आ जाएगा? (1000/√2 + 25। तो सी से जस्ट पहले देखो नॉर्मल कम है और सी के जस्ट बाद नॉर्मल ज्यादा है ना। तो दिक्कत? अब ये मत बोलना सी पे क्या है, सी पे क्या है, तो ध्यान से देखो, फिजिक्स में सी का कोई मतलब ही नहीं। फिजिक्स में किसी चीज का मतलब तब होता है जब आप उसको मेजर कर सकते हो, एग्जैक्टली सी तो आप मेजर नहीं कर। अरे कौन सा डिवाइस यूज करोगे? कोई सा भी डिवाइस यूज करोगे, कुछ उसमें लिमिटेशन होगा ना। तो या तो सी से थोड़ा पहले रहोगे या सी के थोड़ा बाद रहोगे। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो फिजिक्स में एग्जैक्टली जीरो का तो कोई मीनिंग भी नहीं होता, याद आ रहा? अरे कई बार चर्चा कर चुके हैं मेरे भाई, समझ में आया? तो दोनों जगह पे नॉर्मल क्या है? अलग अलग है ना, है कि नहीं? अच्छा, अगला सवाल बड़ा लाजवाब। What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire
which ensures that cyclist can move with a constant speed। ध्यान से सुनना, साइक्लिस्ट को अगर कांस्टेंट स्पीड से चलना है ना, तो नेट टेंजेंशियल फोर्स हमेशा जीरो होना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पे बोल रहा कि बताओ फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू बताओ, ताकि साइक्लिस्ट कहीं पे स्लिप ना करे। सिंपल फंडा यही है कि वो कहीं पे स्लिप ना करे, यही मतलब है ना भाई, इसका यही मतलब है ना कि कांस्टेंट स्पीड से चले मतलब स्लिप नहीं कर रहा, है कि नहीं। अच्छा, इसमें अब बच्चा लोग क्या फालतू का दिमाग लगा सकता है। देखो अब यही देखो, मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर यहां पे देखना। आप लिखोगे फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, अरे है कि नहीं, तो म्यू बराबर फ्रिक्शन बाय एन, फ्रिक्शन बाय एन। देखो देखो गलत आप कैसे जवाब निकालोगे, पहले गलत जवाब बता देते हैं फिर सही जवाब बता देंगे, है ना। फ्रिक्शन म्यू बराबर फ्रिक्शन बाय एन, तो सर म्यू को मिनिमाइज करना है, सवाल में बोला है कि फाइंड द मिनिमम म्यू, तो क्यों ना नॉर्मल को मैक्सिमाइज कर दें, तो नॉर्मल तो सबसे ज्यादा यहां होगा, है ना। तो सर नॉर्मल सबसे ज्यादा यहां पे होगा, अबे यहां पे फ्रिक्शन जीरो लग रहा है, तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तो म्यू जीरो आ जाएगा। हम बता रहे गलती कहां था। फिर आप बोलोगे अच्छा ऐसा करते हैं सर, म्यू को मिनिमाइज करना है तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, तो फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू जीरो है, देखो टॉप पे और यहां पे। अरे समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है जीरो, टॉप पे और यहां पे, जीरो कर दो म्यू जीरो हो जाएगा। अबे नहीं, ऐसे नहीं सोचना, हमेशा गणित नहीं लगाना, लॉजिक भी लगाना होता है ना, लॉजिक भी लगाना होता। ध्यान से सोचो, इसका सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहां पे, सी पे। सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहां पे है, सी पे, है ना। अरे सबसे ज्यादा स्लोप है ना, तो सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस सी पे, मतलब अगर सी पे बच गया तो कहीं स्लिप नहीं करेगा, अरे है ना। अच्छा, सी पे देखो, सी पे इधर कितना लग रहा, mg/√2, तो इधर फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा तो काम खत्म, अरे काम खत्म, तो फ्रिक्शन बराबर mg/√2, अरे है ना। और यही किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू एन के, अरे होगा, यह किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के। अच्छा, सी पे कौन सा नॉर्मल ले, ये वाला कि ये वाला, तो ऑब्वियसली वो वाला नॉर्मल लो ना कि जो छोटा हो, नॉर्मल छोटा होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। अगर वो बैलेंस कर लिया mg/√2 को तो मेरा काम हो जाएगा। अरे छोटा वाला नॉर्मल अगर बैलेंस कर लिया तो बड़ा वाला तो अपने आप करेगा ना, हे भगवान। तो छोटा नॉर्मल क्या, ये वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, अरे आ जाएगा। ये होता है फिजिक्स, समझ में आया। मतलब अगर इतना म्यू रह गया तो मेरा काम हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम होगा तो जाके वहां पे स्लिप कर जाएगा एनसी माइनस पे, समझ में आ रहा है। और जैसे स्लिप किया तो मतलब आगे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्लिपिंग मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा mg/√2, और जैसे ही टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स डोमिनेंट हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे अगर इस दोनों में से ये बड़ा हो गया तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जैसे एक्सेलरेशन आया तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, समझ में आया। अरे समझ में आया, इसमें डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल स्टैटिक लग रहा, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा तो स्टैटिक लग रहा, और स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू म्यू होता है सेफ्टी के लिए। आगे बोलो, बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ में आया। और एच सी वर्मा का सॉल्यूशन कहीं से उठा के ले आओगे, बाजार में मिलता है, एच सी वर्मा खरीदोगे ना तो सबसे पहले साथ में सॉल्यूशन ही देता है चिपका के, है कि नहीं। तो कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें,
समझ में आया? उसमें आंसर तो निकाल देगा मस्त, बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है? सॉल्यूशन देखना है तो मेरा सॉल्यूशन देखो, पूरा डिटेल्ड एकदम। यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? चलो आज के लिए काफी है।